हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ मार्च एंड 11th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हर बार बता रहा हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो सुन के थक गए हैं बेचारे। अब जो नए वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 30 लेक्चर आ चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ वीडियो की लिंक दी हुई है, सारे वीडियो की देख लीजिए, आपके इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर, चलते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स समझाता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या कहूँ। देखो, सबसे पहले अपन वाटर आइज टू बी क्लेम प्रेजेंस ऑन मून। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारा सक्सेसफुल मिशन, जिसको हम चंद्रयान 3 मिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंद्रयान 3 मिशन बोलते हैं। ये सक्सेसफुल मिशन था और इसने लैंड कहां पर किया? ऑन साउथ पोल, साउथ पोल पर। क्लियर। अब इसका कुछ डेटा आया है जो कि क्लेम कर रहा है कि वाटर आइस प्रेजेंस हो सकती है मून के सरफेस पर। अब वो क्या है वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंडियन मॉरिशस, जैसे आप जानते हो मॉरिशस के जो पीएम है नलिन राम गोलम, इन्होंने इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी साहब को ऑन 12th ऑफ मार्च को। क्या है कि मॉरिशस का इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 12th ऑफ मार्च को। वो आपको डिटेल में समझाऊंगा कब इंडिपेंडेंस मिली थी, कौन सी कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली थी। क्लियर। तो क्या है, मोदी साहब को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। अब मोदी साहब पहुंच तो गए, बट क्या क्या डिस्कस हो सकता है, किस किस एग्रीमेंट पे डिस्कस हो सकता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर रिलेशन ऑफ इंडिया एंड कनाडा नॉर्मलाइज आफ्टर न्यू पीएम। देखो, जो अभी जस्टिन ट्रूडो, जो कि मतलब इंडिया के लिए तो सही नहीं थे पीएम, क्योंकि मैं बताऊंगा उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे थे। क्योंकि हर किसी का एक पॉलिटिशियन होता है, हर किसी का एक मोटिव होता है हर एक्शन के पीछे, वो मैं बताऊंगा जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे थे ऐसा। अब नए पीएम बन गए हैं, अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकते हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो जब पीएम थे तब वो बिगड़ गए थे, जब नॉर्मलाइज नहीं थे। अब नॉर्मलाइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, हाँ नॉर्मलाइज हो सकते हैं। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया क्लेम वाटर आइज प्रेजेंस ऑन मून। देखो, मैं आपको पहले सिंपल समझाता हूं कि चंद्रयान 3 मिशन क्या था, पहले ये जानिए। चंद्रयान 3 मिशन, देखो चंद्रयान 3 मिशन क्या था। पहले देखो एक बात ध्यान रखना, चंद्रयान 3 का मेन मोटिव था कि जो लैंड करना ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। क्लियर। और लूनर एक्सप्लोरेशन करना। जैसे आप जानते हो कि जो मून का साउथ पोल है, वीकेंड से वो बिल्कुल डार्क एरिया है, सन से दूर है, आउटर एरिया है कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि यार कुछ ना कुछ अपन को मिल जाए, कुछ वर्ल्ड को मिल जाए, तो कई सारी कंट्री ट्राई कर रही हैं। इवन अभी एक डेटा आया है चंद्रयान 3 का, जिसको बोलते हैं चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट। क्लियर। ये अभी डेटा आया है और इस डेटा में क्लेम करा गया है कि मून पर वाटर आइज हो सकती है, प्रेजेंस है। मतलब हो सकती है, बिल्कुल खोजी नहीं है, पर ये कंफर्म बोल रहे हैं कि हाँ इस पर वाटर आइज हो सकती है। अब इन्होंने कुछ फैक्ट दिए, जैसे मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने बोला कि अगर देखा जाए तो मून का जो पार्ट है, कुछ पार्ट जो कि डार्क एरिया है, वहां पर टेम्परेचर का बड़ा वेरिएशन है। वी कैन से सरफेस एंड सब सरफेस, सॉरी ध्यान से देखना, सब सरफेस ऑफ हायर एल्टीट्यूड टेम्परेचर ग्रेटर वेरी। याद रखोगे, इन्होंने बोला कि जो हायर एल्टीट्यूड है मून का,
जो कि एरिया वहां पर सरफेस और सब सरफेस में बड़ा ही डिफरेंस है टेम्परेचर में। समझे मेरी बात को। और इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने बोला कि वाटर आइस कहां पर है, ये तो बताओ पहले। तो क्या बोला इन्हें, जो इंक्लाइंड पार्ट है, इंक्लाइंड पार्ट ऑफ हायर एल्टीट्यूड, यहां पर यहां के इसके जो नीचे का एरिया है बेनेथ, जिसको अपन बेनेथ बोलते हैं, इसके नीचे का एरिया, यहां पर वाटर आइस अवेलेबल हो सकती है। क्या हो सकता है, वाटर आइस अवेलेबल हो सकती है। देखो आप देख पा रहे होंगे ऐसे दिखेगी वाटर आइस। और अगर वाटर मून पर मिल गया, अगर वाटर मून पर मिल गया तो इट इज कंफर्म दैट लाइफ प्रेजेंस ऑन द मून। समझे मेरी बात को, कि अगर पानी मिल गया मून पर तो डेफिनेटली इट इज कंफर्म दैट लाइफ प्रेजेंस ऑन द मून। मतलब प्रेजेंस नहीं है, हो सकती है, फ्यूचर में अपन जाएंगे तो हो सकती है मून पर लाइफ। तो मेन मोटिव यही है। देखो क्या है कि देखो मून को एक्सप्लोरेशन करना कई सारी कंट्री कर रही हैं। मून का एक्सप्लोरेशन कई सारी कंट्री, जैसे चेंगी 5, 4, ये कई सारा। इवन हमारा चंद्रयान 4 मिशन भी स्टार्ट होने वाला है, चंद्रयान 4 मिशन भी स्टार्ट होने वाला है। कई सारी कंट्री कर रही हैं। इवन यूएसए के भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम क्या है लूनर एक्सप्लोरेशन का? तो देखो सबसे पहले एम है रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन। क्या है, मून पर रिसोर्सेस, जो अर्थ पर रिसोर्स नहीं है, जिनकी ज्यादा वी कैन से अमाउंट नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, उस रिसोर्स की एविडेंस में हो सकते हैं मून में। तो पहला मोटिव है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इन द मून, दैट इज द वन मोटिव। सेकंड मोटिव क्या है, दैट फाइंड आउट लाइफ इज पॉसिबल ऑन द मून। क्या है कि लाइफ पॉसिबल है मून पर कि नहीं है। मैंने आपको चेंगी 4 और 5 के बारे में बताया था कि इसका मेन मोटिव क्या था, कि साउथ पोल से सॉइल को लेके आना अर्थ के ऊपर, और फिर उसकी लेबोरेटरी में रिसर्च होगी कि व्हाट काइंड ऑफ मिनरल प्रेजेंस ऑन द सॉइल ऑफ द मून, जिसको अपन रेगोलिथ बोलते हैं। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ये है पूरा मामला। ये चंद्रयान का कहना है, चंद्रयान 3 का कहना है कि वाटर आइस हो सकती है मून पर। ये 80% कंफर्म कर दिया है, और पानी मिल गया तो भाई सब कुछ काम हो जाएगा। क्लियर, चलते बना के इंजॉय था। इंडिया एंड मॉरिशस। देखो एक बात समझना कि जो मॉरिशस के है ना, जो पीएम है, जिनका नाम है नवीन राम गोलम। क्या नाम है, नवीन राम गोलम। क्या है कि देखो मॉरिशस को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? मॉरिशस जानते हो ना, एक छोटा सा आइलैंड है यार। इंडिपेंडेंस इसको मिली थी 12 मार्च 1968 फ्रॉम ब्रिटिश। क्लियर, 1968 12 मार्च को 1960 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इवन क्या है कि जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ऐसे ही मॉरिशस भी बनाएगी 12 मार्च को। तो इनका 12 मार्च को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब 2025 के इंडिपेंडेंस में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को बुलाया गया है। किसको बुलाया गया है? मोदी साहब को बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट। क्लियर। अब मेन ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इंडिया और मॉरिशस में डील क्या हुई। मैटर ये करता है कि क्या क्या डील हो सकती है। हालांकि अभी तो आज तो 11 ही है, कल होगा इंडिपेंडेंस, चीफ गेस्ट होंगे, फिर डिस्कशन होगा और कुछ ना कुछ तो साइन हो ही जाएगा। ठीक है, बट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी। देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आप जानते हो कि एक आइलैंड है, तो समुद्र का बड़ा मैटर होगा इसमें। और मैरीटाइम सिक्योरिटी तो मतलब मेन ही होगी, जिसको अपन बोलते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम
सिक्योरिटी। क्लियर, समझे मेरी बात को। अब दूसरा देखना, मैरी टाइम सिक्योरिटी हो गया। अब दूसरा भी देखो, इसमें क्या है, कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। क्या है कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना, दैट इज ऑल्सो एग्रीमेंट। क्लियर। देन थर्ड एग्रीमेंट, ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट ऑफ मॉरिशस। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे इंडिया के सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देंगे, नहीं, वो नहीं दे पाएंगे, हम ही दे पाएंगे मॉरिशस के सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग। क्लियर, ये भी साइन हुआ। देन आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल एंड ट्रेड कनेक्टिविटी। क्लियर, ये सारे एग्रीमेंट साइन होंगे इंडिया और मॉरिशस में, ये पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है, कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी हमारा लीडर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो पहले अपने प्लान को डिसाइड कर लेता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सोच के रखते हैं कि मैं इस जगह घूमने जाऊंगा। क्लियर, और प्लान के अकॉर्डिंग आप घूमने जाते हो। तो ऐसे ही अगर कोई डिप्लोमेट दूसरी कंट्री में जाता है तो वो अपने एजेंडा लेके जाता है कि मैं किस किस एजेंडे को साइन करूंगा इस कंट्री के साथ, जिससे इंडिया एंड डिफरेंट कंट्री के रिलेशन स्ट्रांग हो जाए। समझे मेरी बात को, चलते बनाएंगे, सिंपल था ये तो। देखो, रिलेशन कैन इंप्रूव बिटवीन इंडिया एंड कनाडा आफ्टर न्यू पीएम। देखो क्या है, मार्क करनी, ये अभी कनाडा के नए पीएम बन गए हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले कौन थे, जस्टिन ट्रूडो, याद रखोगे, जस्टिन ट्रूडो ये थे। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज बताई थी इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ऊपर। क्या बताई थी, इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ऊपर मैंने आपको न्यूज बताई थी कि जब से हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी था, हरदीप सिंह निज्जर, इसका जब से असैसिनेशन हुआ है कनाडा के अंदर, तब से भौकाल मचा हुआ है। कनाडा का पीएम जो है वो इंडिया पर झूठे ब्लेम कर रहा है। तब से 2-3 साल से रिलेशन बिगड़े हुए हैं कि ये इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। इवन कनाडा ने क्लेम भी किया था कि वी हैव अ फुल प्रूफ दैट इंडिया इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, ये तक बोला था। तो इंडिया ने बोला, अमित शाह जी ने बोला कि भाई प्रूफ दिखा दे बस। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, ये सिर्फ तुक्का मार रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ज़्यादा ही हो गया, मोदी साहब के सर के ऊपर से निकल गया, इंडिया के सर के ऊपर से निकल गया, तो इंडिया ने बोला कि बेटा आ जाओ, जितने भी डिप्लोमेट रह रहे थे कनाडा में उन सबको बुला लिया। क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कनाडा क्या करने जा रही थी कि जितने भी डिप्लोमेट हैं इंडिया के, उनका भी इन्वॉल्वमेंट फंसाया जा रहा था इसके अंदर। फिर उनको भी अरेस्ट हो रहा था, पर वो का एक डील है, इंटरनेशनल डील है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी डील है, कि एक डील में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो उस डील के अगर डिप्लोमेटिक अरेस्ट हो सकता है, वो कंसर्न करना पड़ेगा, बड़ा ही वो होगा मैटर। तो क्या है कि फिर डिप्लोमेट पूरे सारे बुला लिए गए, हाई कमिश्नर बुला लिया गया इंडिया के अंदर, और कनाडा और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए। अब कनाडा का पीएम ऐसा कर क्यों रहा था, जस्टिन ट्रूडो। देखो क्या है, कनाडा का जो पीएम था, इसको पहले ही पता चल गया था कि मैं हारने वाला हूं, मेरे से पब्लिक खुश नहीं है, मेरे से पब्लिक खुश नहीं है। अब आप जानते हो कनाडा में अधिकतर खालिस्तानी रहते हैं, अधिकतर पंजाबी लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, और इंडियन ही रहते हैं अधिकतर। तो क्या है कि उनका सपोर्ट गेन करने के लिए ये ऐसी हरकत फेंक रहे थे कनाडा का पीएम। क्लियर। अब क्या हुआ, इनके सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनको भी, तो अब देखो नए पीएम बन गया मार्क कैनरी। और मार्क करनी, ये इन्होंने आते ही सबसे पहले अच्छा डिसीजन लिया कि हम रिज्यूम करेंगे हमारे रिलेशन विद इंडिया के साथ। क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तब अपने मैनिफेस्टो या जो बोलते हैं स्पीच में, तब बोला था कि हमारा मोटिव यही है कि इंडिया से रिलेशन को एनहांस करना। और आप देखिए, जो अभी जो चीफ बने हैं इंटेलिजेंट
सिक्योरिटी जो चीफ बने हैं अभी कनाडा के, जिनका नाम है डेनियल, ये इंडिया भी आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में वी कैन से इंटरनेशनल इंटेलिजेंट चीफ समिट भी होने जा रही है। समिट बोल सकते हैं या कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं अपन, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसको अटेंड करने आने वाले हैं। और देखना आप, और नया हाई कमिश्नर भी अपॉइंट हो चुका है इंडिया के अंदर। हाई कमिश्नर अपॉइंट हो चुका है इंडिया के अंदर, जो कि रिलेशन को फिर से एनहांस करेगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छे पीएम आए हैं अब कनाडा के, और हमें खुश होना चाहिए कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे आफ्टर जस्टिन ट्रूडो के कुछ गलत स्टेप लेने के कारण। वो वोट बैंक खेल रहे थे, हालांकि वो गंदे आदमी नहीं है, पर उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं था पब्लिक का, तो कुछ ना कुछ हाथ पर तो फेंकने पड़ेंगे उनको। क्लियर? तो इसी के साथ 11 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब आपको नीचे जाना है वीडियो के, और इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिंक चेक करना है और देखना है वीडियो। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।